हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आपका स्वागत है आज की क्लास में। तो आज की क्लास हमारे होने वाले न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, जो आपके योर लॉ योर राइट्स सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट का है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वाले बच्चों का। तो ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको मैंने जितने भी योर लॉ योर राइट्स के टॉपिक कराए हैं वो सारे इम्पोर्टेंट है, जो आपके पेपर्स में आएंगे ही आएंगे। तो हम जानते हैं आखिर ये अधिनियम होता क्या है। इस अधिनियम को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि संगठित और असंगठित क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। संगठित क्षेत्र यह वे क्षेत्र होते हैं जिसमें रोजगार, काम करने के घंटे, वेतन निश्चित होते हैं और सेवा शर्तें नियुक्ति के समय निश्चित होती हैं। मतलब ये क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जिसमें आपके काम करने के घंटे और जिसमें रोजगार, आपके वेतन और काम करने के बाद आपको शर्तें बता दी जाती हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, किस समय में करना है, और आपकी छुट्टियाँ निश्चित कर दी जाती हैं, मतलब अवकाश। ठीक इसका उल्टा असंगठित क्षेत्र में आपके रोजगार का समय, मतलब काम करने के घंटे, रोजगार कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, कितने दिन मिलेगा कितने दिन नहीं मिलेगा, वेतन निश्चित नहीं होगा आपका, और सेवा की शर्तें इसमें नहीं जुड़ती। मतलब जैसे कि असंगठित क्षेत्रों में आ जाते हैं आपके फेरी वाले, मतलब नॉर्मल दुकान चलाना, किराने वाले हो गए, और जिसकी छोटी मोटी दुकान होती है, ये सब उसी में आ जाते हैं असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र में कौन से आते हैं? कोई कंपनी में काम करने वाला व्यक्ति, या फिर मान लो कोई हॉस्पिटल या कोई कंपनी में काम करने वाला व्यक्ति, तो उसके काम करने के घंटे निश्चित होते हैं और उसका अवकाश निश्चित होता है और उसका वेतन निश्चित होता है, जबकि असंगठित क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है। तो आगे बढ़ते हैं। देखो, हम इस अधिनियम को जानने से पहले हम पढ़ते हैं सामान्य कानून कौन कौन से हैं जो श्रम के लिए बनाए गए हैं, यानी श्रमिकों या मजदूरों के लिए बनाए गए हैं। तो पहला पढ़ते हैं न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, जो 1948 है, जो आपके सिलेबस में जो हमें पढ़ना है। उसके अलावा हम कुछ और जान लेते हैं ताकि हमें कुछ नॉलेज भी होनी चाहिए। सामान्य श्रमिक अधिनियम 1976, बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976, बाल श्रम निषेध विनियमन अधिनियम 1986, ठेका श्रमिक अधिनियम 1970, अंतर्राज्यीय निवासी श्रमिक रोजगार या नियमन व सेवा शर्त 1979, ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926, राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम 2005। तो ये कुछ अधिनियम हैं जो श्रमिकों के लिए बनाए गए हैं, परंतु हमें पढ़ना है 1948 वाला, यानी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। तो पढ़ते हैं इसमें। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। यह अधिनियम 15 मार्च 1948 में पारित हुआ। अनुच्छेद 43 पर आधारित है। यह अधिनियम भारत की संसद द्वारा पारित एक श्रम कानून है जो कुशल तथा अकुशल श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी का निर्धारण करता है। तो ये इस अधिनियम का क्या है? ये 15 मार्च 1948 को पारित हुआ। अनुच्छेद 43 पर आधारित है, यानी कि उसमें बताया गया है भारत की संसद द्वारा पारित एक श्रम कानून है जो कुशल तथा अकुशल श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी या सुविधाएं हैं जो इस कानून के जरिए मिलती हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसका प्रोसेस क्या है, मतलब ये किस तरीके से लागू हुआ, यही क्वेश्चन आता है आपके पेपर में कि इस अधिनियम की चर्चा कीजिए। जो 1948 अधिनियम है, इसकी चर्चा कीजिए। तो इसको पूरा प्रोसेस आपको लिखना है। तो पढ़ते से प्रोसेस। रॉयल कमीशन ऑन लेबर ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 1928 के उपबंध की भारतीय संदर्भों में जांच की तथा ये स्वीकार किया कि ऐसे व्यवसायों में कार्य श्रमिकों की न्यूनतम दर तय की जाए। मतलब जो रॉयल कमीशन ऑन लेबर अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उसने 1908 में एक जांच की। उसमें जांच में जो उसे पता लगा, कुछ ऐसे व्यवसाय जिसमें श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी तय की जानी चाहिए। प्रांतों में श्रम जांच समिति नियुक्त की गई और राज्यों में राज्यों में क्या की गई? श्रम जांच समितियां नियुक्त की गई। और बाद में 1943 में मजदूरी तथा अन्य विषयों जैसे आवास, सामाजिक स्थितियां और रोजगार से जुड़े सवालों की
जांच के लिए एक श्रम जांच समिति नियुक्त की गई। तो 1943 में क्या हुआ, मजदूरी तथा अन्य विषय जैसे कि आवास, सामाजिक स्थितियां, रोजगार से जुड़े सवालों के लिए एक जांच समिति नियुक्त की गई। तो आगे क्या हुआ, तो आगे हुआ कि स्थायी श्रम समिति की 8वीं बैठक मार्च 1940 में हुई थी। जो 8वीं बैठक ने सिफारिश की थी कि असंगठित क्षेत्र के लिए कार्य के घंटे, न्यूनतम मजदूरी, कार्य दशाओं इत्यादि जैसे मुद्दे शामिल हुए। इसके लिए अलग अलग कानून बनाए गए। मतलब 1946 की जो बैठक हुई थी स्थायी श्रम समिति की, उसमें कौन से मुद्दे को बार उठाई गई, उसमें पहली बार उठाई गई कि जो असंगठित क्षेत्र में लोग हैं जो कार्य कर रहे हैं उनके लिए निश्चित घंटे, न्यूनतम मजदूरी, कार्य की दशाएं, ये सब निश्चित की जाए। इस मुद्दे की बात उठाई गई। और आगे को आखिरकार नियुक्ति न्यूनतम मजदूरी विधेयक पास किया गया। आखिरकार ये विधेयक पास कर दिया गया और इस विधेयक को 15 मार्च 1948 को पारित कर भी दिया। और इसको क्या किया, 15 मार्च 1948 को पारित कर दिया गया। ये कानून पूरे भारत में लागू है और इसमें अधिसूचित रोजगार के लिए न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण का प्रावधान है। मतलब ये जो कानून है क्या हुआ उसके बाद पूरे भारत में लागू कर दिया गया, जो कि अभी भी लागू है। और इसमें अधिसूचित रोजगार के लिए न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण प्रावधान किए गए। अब पढ़ते न्यूनतम मजदूरी श्रमिकों की क्षमता को बनाए रखने के साथ ही उसकी अन्य मौलिक आवश्यकताएं जैसे शिक्षा, चिकित्सा व सुख सुविधा के रख रखाव हेतु दिया जाना चाहिए। मतलब न्यूनतम मजदूरी क्यों दी जानी चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति अपनी शिक्षा, अपनी चिकित्सा, अपनी सुख सुविधाएं का ख्याल रख सके। तो आगे बढ़ते हैं। सन 1956 में भारतीय श्रम सम्मेलन के 15वें सत्र में यह विचार व्यक्त किया गया कि न्यूनतम मजदूरी की आवश्यकता आधारित होनी चाहिए, जिसमें यह सुनिश्चित किया जा सके कि औद्योगिक श्रमिकों की न्यूनतम मानवीय आवश्यकताएं पूर्ण हो रही हैं। भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा निम्नांकित 5 नियमों या मानकों की सिफारिश की गई, जो आज तक मजदूरी की न्यूनतम दर निर्धारित करने के लिए आधार है। मतलब जो हमारा कानून था 1948 का न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, उसमें ये 5 चीज़ें होना इम्पोर्टेंट थी। जैसे कि पढ़ते हैं, पहला पॉइंट है, एक कमाने वाला मतलब उपार्जक के लिए 3 उपभोग इकाइयाँ प्रति औसत भारतीय वयस्क के लिए 2700 कैलोरी के न्यूनतम आहार की आवश्यकता। और तीसरा, 4 सदस्यों के लिए 18 गज प्रति व्यक्ति उपभोग के लिए कपड़ा अर्थात 72 गज कपड़ा प्रति वर्ष प्रति परिवार। सरकार की औद्योगिक आवास योजना के अंतर्गत प्रदान किए गए न्यूनतम क्षेत्र के अनुरूप किराया और कुल न्यूनतम मजदूरी के 20% के बराबर ईंधन, प्रकाश और अन्य विविध वस्तुओं पर व्यय के लिए। मतलब इस कानून के आधार पर यह था कि एक व्यक्ति को 2700 कैलोरी यानी कि 2700 कैलोरी के बराबर भोजन प्राप्त हो प्रतिदिन, और कम से कम 18 गज प्रति व्यक्ति यानी 72 गज कपड़ा प्रति वर्ष हर परिवार को मिले। सरकार की औद्योगिक आवास योजना के अंतर्गत प्रदान किए गए न्यूनतम क्षेत्र के लिए अनुरूप किराया, मतलब कोई व्यक्ति जो किराए पर रहता है उसके लिए एक न्यूनतम किराया निश्चित किया जाए कि आप कोई मकान में रह रहे हो तो उससे किराया न्यूनतम लिया जाए, ताकि वो अपना रोजगार के हिसाब से अपना घर चला सके। 5, कुल न्यूनतम मजदूरी के 20% के बराबर ईंधन, प्रकाश और अन्य विविध वस्तुओं पर व्यय के लिए। मतलब जो न्यूनतम मजदूरी है उसका कम से कम 20% सरकार द्वारा लोगों को दिया जाना चाहिए। तो मुख्य इस कानून का आधार क्या था कि जो श्रमिक हैं उनके लिए कुछ सुविधाजनक कानून बनाया जाए, जिससे कि उनके डेली के रोजगार को न्यूनतम बनाया जा सके। स्टार्टिंग में न्यूनतम रोजगार 60 रुपये रखा गया था पर व्यक्ति। जो कोई भी मजदूर है उसकी न्यूनतम मजदूरी कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 60,
लेकिन अब तो बढ़ा दी गई है। ये 1948 की बात है, इसलिए 60 है, लेकिन अब जाके उसकी कीमत बढ़ चुकी है। तो इस टॉपिक में आपको यही बताना था कि इस अधिनियम को कैसे पारित किया गया और ये किस लिए है। ये आपके टॉपिक का आपके चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए पढ़ा दिया। इसके अलावा आपका एक और टॉपिक है 2016, जिसको ये वीडियो को जिस समझ में नहीं आता है वो वीडियो को स्टॉप करके वह खुद भी पढ़े ताकि उसे अच्छे से समझ में आए। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।